आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट टोन पे कामकाज कर रहा है। करीब करीब 2 अंकों की बढ़त है निफ्टी में। सेंसेक्स 23 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक करीब 25 अंक नीचे है और मिड कैप स्मॉल कैप मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे 0.5% के आसपास की बढ़त स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। कुछ देर पहले एक बड़ा अपडेट भी हम देख रहे थे जहां पर ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल किया गया, लेकिन कुछ और अपडेट्स में जहां अगले साल के अंतरिम बजट में हो सकते हैं बड़े ऐलान। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ वोट ऑन अकाउंट नहीं तक सीमित नहीं रहेगा बजट। खबर की डिटेल्स के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद भी है। लक्ष्मण सर, ये बड़ा अपडेट आ रहा है जहां पर वोट ऑन अकाउंट के तक ही सीमित नहीं रहने वाला है बजट और बड़े कुछ अनाउंसमेंट्स भी आ सकते हैं। क्या डिटेल है हमारे पास? देखिए, दरअसल होता क्या है कि जब कोई सरकार चुनाव में जा रही होती है तो उससे पहले जो बजट पेश किया जाता है वो सिर्फ वोट एंड अकाउंट होता है, यानी अगली सरकार बनने तक जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को पूरा करने की मंजूरी ले जाती है। लेकिन अब तक जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि 1 फरवरी को जो अंतरिम बजट पेश किया जाएगा वो सिर्फ वोट एंड अकाउंट तक सीमित नहीं रहेगा। हो सकता है कि सरकार यहाँ पे बड़े ऐलान करे। अब वो बड़े ऐलान क्या करेगी? क्या मिडिल क्लास को लुभाएगी, किसानों को लुभाएगी, किस सेक्टर को राहत दी जाएगी? ये विशुद्ध एक राजनीतिक फैसला होता है और राजनीतिक फैसला होता है, इस वजह से अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया, ना तो कोई ऐसा प्रस्ताव तैयार किया गया है। दरअसल इसके लिए राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों तक इंतजार किया जाएगा। सूत्र कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद सरकार समीक्षा करेगी और उसके बाद सरकार ये फैसला लेगी कि आखिर किस सेगमेंट के लिए क्या बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। जब ये बड़े ऐलान करने की हम बात करते हैं तो कई सारे विकल्प सरकार के पास हैं। मिडिल क्लास को टैक्स में राहत दिया जाना, किसान सम्मान निधि योजना के तहत रकम का बढ़ावा दिया जाना, मुफ्त अनाज योजना को आगे जारी रखना, ये सारे विकल्प सरकार के पास हैं। किस विकल्प को किस तरीके से चुनती है वो सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन ऐसे बड़े ऐलान में एक बड़ा अड़चन आता है। वो अड़चन ये होता है कि सरकारी खजाने पर दबाव काफी ज्यादा पड़ने वाला है। तो वित्त मंत्रालय के सूत्र कह रहे हैं कि सरकारी खजाना काफी दुरुस्त है, फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर कोई चिंता की बात नहीं है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अपेक्षा के अनुरूप है, इसलिए कोई बड़े ऐलान सरकार करना भी चाहेगी तो सरकारी खजाना कहीं यहाँ पे आड़े नहीं आएगा। और इस बीच बता दूं कि अलग अलग मंत्रालयों के साथ वित्त मंत्रालय ने सलाह मशविरा भी करना शुरू कर दिया है कि बजट में आखिर उनके मंत्रालय से क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि संकेत काफी है कि जो 1 फरवरी को बजट पेश होगा वो उसमें कई सारी हेडलाइन आपको देखने को मिल सकती है। तो कई सारी हेडलाइन जो कि लक्ष्मण जी ही सबसे पहले आपको बताएंगे, ये भी उम्मीद में लगा कर चल रहा हूं लक्ष्मण जी कि आपकी तरफ से ही आते हुए दिखाई पड़ेंगी सबसे पहले वो हेडलाइंस। लेकिन इस बारी कुछ बड़े अनाउंसमेंट आ सकते हैं। जो वोट ऑन अकाउंट ही महज नहीं रहेगा और बजट को लेकर बातचीत भी शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी ये तमाम डिटेल हम तक पहुंचाने के लिए। मार्केट्स पे बातचीत कर लेते हैं। अरुण मंत्री हमारे साथ मौजूद भी हैं। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो माफ़ी, बहुत सारी लगातार खबरें आ रही हैं इसलिए आपसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन मार्केट्स को आप कैसे रीड कर रहे हो? फ्लैट है बिल्कुल, आज सुस्त ढीला पड़ा है मार्केट। कैसे ट्रेड लेना चाहिए इस समय इस सिचुएशन में? गुड आफ्टरनून संदीप, सुमित जी। देखिए, ओवरऑल 19,700 19,850 इसी के बीच में मुझे लग रहा है एक्सपायरी कल की फिर निफ्टी की, या कह सकते हैं निफ्टी इसी दायरे में रहना चाहिए 150 पॉइंट के आसपास। तो 19,700 के नीचे मुझे जाता हुआ मार्केट नजर नहीं आ रहा। 1,25,00,000 के ऊपर की राइटिंग 19,700 के पुट में नजर आ रही है। तो अगर नीचे आता है मार्केट 20-30 पॉइंट तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए निफ्टी लॉन्ग करने के लिए। तो 19,700 19,750 आता है तो अच्छे लेवल्स होंगे बाई करने के लिए। 19,650 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में एक बड़ी रैली हो सकता है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से काफी स्टॉक्स में ब्रेकआउट नजर आ रहे हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ज्यादा जो मोमेंटम है वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो अरुण जी कहां पर आप लॉन्ग हो, मिड कैप स्मॉल कैप में ही या फिर कहीं शॉर्ट कोई पोजीशन? देखिए, 2 स्टॉक है। एक स्टॉक मुझे लग रहा है एनटीपीसी में बड़े ब्रेकआउट के संकेत नजर आ रहे हैं। वो 239 के आसपास का स्टॉप लॉस लाके इसको बाय करके चल सकते हैं। 255 का ऊपर में टारगेट लगाएं। और दूसरा स्टॉक होगा मुझे लग रहा है जो रिटेल स्टॉक है या फिर कह सकते हैं एफएमसीजी या कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स, वहां पे अच्छा मोमेंटम नजर आया। तो ट्रेंड में मुझे लग रहा है उसमें भी ब्रेकआउट के संकेत नजर आ रहे हैं। तो 2060 के स्टॉप लॉस ट्रेंड को बाय करें। 2200 का ऊपर में टारगेट है। तो 2200 रुपए के टारगेट्स के लिए आप ट्रेंड को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं और एनटीपीसी ये दूसरा नाम है जिसको अरुण सर मान रहे हैं कि आप लॉन्ग साइड पे यहाँ पर भी अपनी पोजीशंस को लेके जा सकते हैं। डे हाई के आसपास ट्रेंड अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और एनटीपीसी भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बार खिलाड़ी अपडेट भी देख लेते हैं, कौन कौन से खिलाड़ियों की किस तरह की सिचुएशंस बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं इस पूरे हफ्ते
जो शिल्पा राउत है उनकी तरफ से पहले तो ये प्रॉफिट बुकिंग की कॉल आई है। एबी फैशन में 235 रुपए के टारगेट दिए थे, 220 के आसपास का स्टॉप लॉस, 228-29 पे उन्होंने प्रॉफिट्स बुक कर लिए। फेडरल बैंक अभी नंबर्स आए कुछ देर पहले, रोबस्ट नंबर आए हैं, अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर नंबर आए। तो फेडरल बैंक 160 रुपए के टारगेट्स के लिए उन्होंने नई कॉल इनिशिएट की है खरीदारी के लिए। 149 का एक स्टॉप लॉस रखकर चलने की राय उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। रचना की तरफ से टाइटन में वो प्रॉफिट्स बुक कर चुकी हैं, एग्जिट कर गई हैं 3315 के लेवल्स में। 3270 का स्टॉप लॉस था, 3400 के टारगेट्स थे यहाँ पे, और उन्होंने टाइटन से एग्जिट किया है। इसके अलावा L&T एक नया नाम है जो कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। 3150 के टारगेट्स के लिए 3070 का एक स्टॉप लॉस रखकर चलने की राय उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। 3092 के आसपास L&T ने अपनी क्लोजिंग दी है। खिलाड़ियों का रिटर्न, तीनों खिलाड़ियों का जो पहले दिन का रिटर्न आया है उसके लिहाज से अब तक का रिटर्न है शिल्पा राउत करीब 0.5%, रचना जी का रिटर्न 2% और स्नेहा सेठ करीब 2.5% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है,